वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 और 5th पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा चुका है, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4th पार्ट क्या है, ठीक है ना। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने के पहले, ठीक है ना, हमें जो चीज पूछी गई है या जो चीज हमें इस क्वेश्चन में बतानी है उसे हम मान लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर जो दो कारें हैं ना उनकी चाल बतानी है, ठीक है। दोनों कारों की चाल हमसे पूछी गई है। तो देखिए ना तो हमें पहली कार की चाल पता है और ना ही दूसरी कार की चाल पता है। तो हम क्या काम करेंगे, इन चालों को मान लेंगे। अब देखिए दो कार है ना, तो हम पहली कार को A कार मान लेते हैं और दूसरी कार को B कार मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, माना कार A की चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो लिख दिया हमने कि माना कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कार B की भी चाल को मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं तथा कार B की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जो चीज हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी उसे मान लिया, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जो चीज हमें बतानी होती है या क्वेश्चन में पूछी गई होती है उसे हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना, ताकि हम समीकरण बहुत आसानी से बना पाए। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमें दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, राजमार्ग, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक राजमार्ग है, यहाँ पर दो स्थान हैं A और B, ठीक है। A और B दो स्थान हैं, ठीक है। और बोला गया है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों राजमार्ग के जो स्थान हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो चलिए लिख देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक राजमार्ग बना लिया और स्थान A और स्थान B लिख दिया और बोला गया है कि ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो देखिए जो पहली कार है ना वो बिंदु A से और दूसरी कार बिंदु B से एक ही समय पे, मान के चलो 12 बजे वो चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। आगे है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कार बना दिया है, कार A, ठीक है। हमने कारों का भी नाम दिया हुआ है, ये हो गई पहली कार A और ये हो गई दूसरी कार B, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये दोनों कारें एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में जाती हैं। मतलब यदि ये वाली कार इस दिशा में जा रही है तो ये वाली कार भी इस दिशा में जाएगी, ठीक है। और ये जाने के बाद
5 घंटे बाद, ठीक है, 5 घंटे बाद किसी बिंदु पर मिलती, माना वो बिंदु सी है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो सी बिंदु पर मिल रही हैं। और हमें बोला गया है कि इन दोनों कारों की जो चालें हैं वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है, मतलब कार ए अलग स्पीड से जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड अलग है और कार बी की स्पीड अलग है, ठीक है। तो देखिए, देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो कार ए है इसे सी बिंदु तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, मतलब दूरी कितनी है, ज्यादा है ना, ए से सी तक, ठीक है। और जो कार बी है वो सी बिंदु तक, मतलब इतनी सी दूरी को तय करने के लिए 5 घंटे लगाती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राजमार्ग है और राजमार्ग के 2 स्थान है ए और बी, ठीक है, 2 अलग अलग कारें, तो हमने कार ए माना हुआ है और कार बी माना हुआ है, ठीक है। ये कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि ये इस दिशा में जा रही हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कार ए की स्पीड अलग है, कार बी की स्पीड अलग है, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों कारें एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, माना कि वो 12 बजे स्टार्ट करती हैं चलना, ठीक है। तो कार ए सी बिंदु तक 5 घंटे में पहुंचेगी और कार भी सी बिंदु तक 5 घंटे बाद पहुंचती है और दोनों एक साथ यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। कार ए और कार बी दोनों 5 घंटे बाद बिंदु सी पर मिलती हैं, ठीक है ना। ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम ये फर्स्ट कंडीशन लगा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। तो देखिए, यदि हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है तो हमें क्या काम करना होगा, ये जो कार ए की चाल है और कार बी की चाल है इसे दूरी में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कि कार ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखिए, हमने कार ए की चाल को क्या माना हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x और एक गुणे में समय कितना है, वो कितने घंटे पश्चात मिल रही है, 5 घंटे पश्चात, तो ये लिख दिया 5, ठीक है। तो ये हो गया 5x और चूंकि ये दूरी है और दूरी हमें किलोमीटर में दी हुई है ना, तो इकाई क्या आ जाएगी, किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार हम कार बी की भी दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ, कार बी द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर कितनी आ जाएगी बताइए। अब मैं वापस से यहाँ पर फॉर्मूला या सूत्र नहीं लिखूंगी, ठीक है। देखिए, ये भी 5 घंटे पश्चात ही मिल रही है, ठीक है ना, दोनों कारें बिंदु सी पर 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, ठीक है। और चाल हमने कार बी की क्या माना हुआ है, y, तो यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है। और समय कितना है, 5 घंटे, तो हम y से 5 का गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है ना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। कार ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। तो हमने चाल से समय का गुणा कर दिया, तो ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी कितनी आ गई, 5x, मतलब ए बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी कितनी आई है, 5x, ठीक है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आई, मतलब ए से सी के बीच की दूरी कितनी आई, 5x किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बी से सी की दूरी कितनी आई है, 5y किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है, आई होप आप समझ पा रहे हो। और ये दूरी हमें क्यों निकालनी पड़ी, इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन जाएगी अब, ठीक है ना। अब हमें पता है कि दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर में 100 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 100 किलोमीटर कैसे आएगा, मतलब ए से बी तक की दूरी कैसे आएगी, ठीक है। यदि हम इस पूरी दूरी मतलब 5x में से, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर दें तो 100 किलोमीटर की दूरी मतलब इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर में कितना, 100 किलोमीटर। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें यहाँ पर समीकरण बनाना था, तो हमने क्या काम किया कि कार
ए से सी तक की दूरी निकाल ली, कार बी से सी तक की दूरी निकाल ली। पहली कार की दूरी कितनी आई 5x, दूसरी कार की दूरी कितनी आई 5y। ठीक है, अब हमें समीकरण बनाना है और इतनी दूरी चाहिए हमें 100 किलोमीटर, है ना। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि 5x है, इससे हमने इतनी दूरी को माइनस कर दिया, तो इतनी दूरी ही तो बचेगी ना। अब देखिए हम यहाँ से 5 कॉमन निकालकर इस समीकरण को और सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 5 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला है तो x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा y। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 5 से 100 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा। मतलब समीकरण क्या है अब हमारे पास, x ऋण y बराबर में कितना 20। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, दी गई कंडीशन के हिसाब से हम इसी तरह समीकरण 2 को भी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट ये कार A है और ये कार B है। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों कारें कैसी चल रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कार A इस दिशा में चल रही है तो कार B इस दिशा में चलेगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कार A यदि इधर से जा रही है तो कार B इधर से आएगी। ठीक है, और विपरीत दिशा में आते हुए ये किसी बिंदु पर, मान के चलो ये बिंदु C है, यहाँ पर ये 1 घंटे पश्चात क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। ठीक है, जब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही थी तब हमें क्या बोला गया था कि ये दोनों कारें 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, और अब जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना तो ये 1 घंटे बाद मिल जा रही हैं। ठीक है ना, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि A से लेकर B तक की जो दूरी है ना, ये टोटल कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है ना, तो देखिए जिस तरह हमने कार A द्वारा 5 घंटे में तय दूरी निकाली थी समीकरण बनाने के लिए, वैसे ही हम कार A द्वारा 1 घंटे में तय दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो कितने घंटे में मिल रही है, 1 घंटे में, तो अब हमें दूरी निकालने के लिए यहाँ पर 1 घंटा लिखना होगा। तो चलिए अब हम इसी तरह सेकंड समीकरण को भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार A द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगी, देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमने चाल से समय का गुणा किया था। चाल तो हमने कार A की x माना हुआ है। ठीक है, इससे हम 1 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x गुणे में 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो जाएगा x किलोमीटर। ठीक है, दूरी है इसलिए किलोमीटर आ गया। इसी तरह कार B द्वारा 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, B की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, y से, अब समय कितना है 1 घंटा। ठीक है, तो y से 1 का गुणा कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ y किलोमीटर। ठीक है ना, अब देखिए हमने A से C तक की दूरी यहाँ पर निकाली और B से C तक की दूरी निकाली। ठीक है, क्योंकि कार A यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और C बिंदु पर दोनों कारें मिल जाती हैं, तो A कहाँ तक चली, C बिंदु तक, और B इधर से आकर C बिंदु तक चली। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, y किलोमीटर। तो देखिए हमें सेकंड समीकरण बनाने के लिए क्या काम करना होगा, यहाँ पर A से लेकर B तक की टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, A से लेकर C तक की दूरी और B से लेकर C तक की दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें सेकंड समीकरण बनाने के लिए क्या काम करना है, x धन y दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया था, A से B तक दूरी हमें चाहिए थी, तो टोटल दूरी में से इतनी दूरी माइनस हमने कर दी थी। ठीक है, अभी देखिए हमें पूरी 100 किलोमीटर की दूरी चाहिए, तो हमने इतनी दूरी में इतनी दूरी को जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया,
x धन y बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसे हम दे देते हैं समीकरण 2 नाम। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक समझने लायक था। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इन्हें विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 1। ठीक है, और सेकेंड समीकरण में भी x का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों चर मतलब x और y में से किसी के भी गुणांकों को बराबर करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 ऋण 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर कितना 20। ठीक है, और सेकंड समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस y बराबर कितना 100। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अब चलिए हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस के x माइनस के x क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, y से y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2y। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और ये माइनस के 80। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 80 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार गया 40 बार, तो y का मान कितना आया 40। ठीक है, अब देखिए हमें यदि x का मान निकालना है तो हमें क्या काम करना होगा, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखना होगा या तो समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं समीकरण 1 में इस मान को रख देती हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण लिख लेते हैं x ऋण y बराबर कितना है 20। ठीक है, तो ये हो गया x, y का मान कितना आया है 40 बराबर कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 20, और ये प्लस के हो जाएंगे कितने 40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जुड़कर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने कार A की चाल को माना हुआ था x किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल को माना हुआ था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा हमें इकाई लगानी होगी, और वैसे ही y का मान आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए हम फाइनल आंसर को यहाँ लिख देते हैं कि कार A की चाल x बराबर कितनी आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B की चाल y बराबर आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आगे है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो हमें आयत की विमाएं ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पर जो पूछा गया है उसको हम मान लेंगे, फिर क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के हिसाब से हम क्या बना लेंगे समीकरण, और उन समीकरणों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, आयत की विमाएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो आयत की विमाएं क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ना तो हमें लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है, तो हम इसे मान लेंगे। ठीक है, कि माना लंबाई है x, है ना, लंबाई दोनों जगह x हो जाएगी, और चौड़ाई को हम मान लेंगे y इकाई। माना आयत की लंबाई को हमने क्या माना हुआ है x इकाई। ठीक है, तो लिख देते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x
इकाई। ठीक है, इकाई यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई भी इकाई नहीं दी गई है, सिर्फ इकाई लिखा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इकाई लिख रहे हैं। ठीक है, इकाई में यदि सेंटीमीटर, मीटर ऐसा कुछ दिया होता तो हम वो चीज लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब चलिए हम मान लेते हैं तथा आयत की चौड़ाई को हम मान लेते हैं y इकाई। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नानुसार लगा देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बना लेंगे? समीकरण। पहली कंडीशन है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हम यही चीज लिख लेते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो x गुणा क्या हो जाएगा? y। ठीक है, तो ये लिख दिया x गुणा y। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई, तो माइनस क्या कर देंगे? 9। ठीक है, बराबर आगे है उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, तो लंबाई से हम कितना इकाई कम कर देंगे? 5 इकाई। लंबाई हमने माना हुआ है x इकाई, इससे हम कम कर देंगे 5 इकाई। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो चौड़ाई को हमने माना हुआ है y, तो y में हम क्या करेंगे? 3 इकाई बढ़ाएंगे, मतलब धन 3 कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है प्रश्नानुसार लगाना। ठीक है, जैसा जैसा हमें बोला गया है क्वेश्चन में वैसा वैसा हमने लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। किस कंडीशन में? जब उसकी लंबाई से 5 इकाई कम किया जाता है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x से y का गुणा होगा तो xy माइनस के 9 बराबर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, तो x से हम y का गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy। ठीक है, x से हमने y का गुणा करा। ठीक है, अब x से धन 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन के 3x। ठीक है, ऋण 5 का गुणा हम y से करेंगे तो हो जाएगा ऋण 5y, और ऋण 5 का गुणा हम 3 से करेंगे तो ऋण 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस के 15 है इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 15। ठीक है, बराबर एक्स वाई का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्स वाई है और ये प्लस के एक्स वाई का पक्षांतर होगा तो ये माइनस के एक्स वाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस के 3x तो हैं ही और ये माइनस के 5y भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस के एक्स वाई से मैंने माइनस के एक्स वाई को कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, और 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बराबर यहाँ क्या बचा है? 3x और माइनस के 5y। ठीक है, चलिए या करके मैं इसको पलट कर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर कितना? 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास पहला समीकरण क्या आया? 3x माइनस 5y बराबर 6। ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनाया? समीकरण बनाया। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड कंडीशन लगा देते हैं। तो देखिए इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लंबाई मतलब x को 3 इकाई बढ़ा देंगे। ठीक है, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। ठीक है, तो चौड़ाई हमने माना हुआ है 2, तो इसमें हम 2 इकाई मतलब धन 2 कर देंगे बराबर। ठीक है, आगे बोला गया है ऐसा करने पर ठीक है क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल एक्स वाई। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे क्या? 67। ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए यहाँ पर x से y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये xy, ठीक है। x से +2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2x, ठीक है। और ये प्लस के 3 से y का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3y, ठीक है। और 3 से 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा xy प्लस के 67। आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर xy से ये xy कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास इधर, ये 2x, ठीक है, और प्लस के 3y और बराबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है 67, ठीक है। और ये +6 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के xy से राइट हैंड साइड के xy को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और ये प्लस के 2x प्लस 3y था तो हमने इधर ही रहने दिया और +6 का पक्षांतर कर दिया है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से हम 6 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 61, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x और y दोनों के गुणांक यहाँ पर क्या है, अलग अलग है दोनों समीकरणों में, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, ठीक है। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 2, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर x के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 1 से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6x, ठीक है, और ऋण, ठीक है। और 5y में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे ऋण के 10y बराबर 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब समीकरण 2 में हमें 3 का गुणा करना है तो चलिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक है। और ये प्लस, ठीक है, 3 तिया 9y बराबर, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18, तो कितना आया 183, ठीक है। अब हमें क्या काम करना होगा, सेकंड समीकरण के साइन चेंज करने होंगे, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के 6x से माइनस का 6x मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और माइनस माइनस का क्या हो गया यहाँ पर प्लस, ठीक है। 10y में हम 9y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19y, ठीक है। और माइनस साइन लग जाएगा बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस का क्या होने वाला है माइनस, ठीक है। और 183 में से हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 171, ठीक है, मतलब 171। और साइन कौन सा लगने वाला है, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया 19y बराबर कितना 171, 19 से 171 9 बार कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 9, ठीक है ना। y क्या है, आयत की चौड़ाई है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इस y के मान को ना समीकरण 1 में रखकर x का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं रख देती हूँ, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x, ठीक है, माइनस के 5y बराबर कितना 6, ठीक है। y का मान रख देते हैं तो ये हो गया 3x, ठीक है, माइनस, और ये हो गया 5, y की जगह हम रख देते हैं 9, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर सॉल्व करवा देती हूँ, ये हो गया 3x, ठीक है, और माइनस 9 पंचे होता है 45 तो लिख दिया 45, ठीक है, बराबर कितना है 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 3x बराबर 6, माइनस के 45 का पक्षांतर होगा तो ये प्लस के 45 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 3x बराबर 45 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, 3 से 51 को हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा
3 एकम 3, ठीक है, और ये 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो x का मान यहाँ से कितना आया 17, ठीक है ना, जो कि क्या है आयत की लंबाई है। तो चलिए अब हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, मतलब आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो चलिए फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। आयत की लंबाई x बराबर कितनी आई 17 इकाई, ठीक है, और आयत की चौड़ाई y बराबर कितनी आई है 9 इकाई। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।